नमस्कार, अनकही विथ राजेश में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के समक्ष में अपने वीडियो के माध्यम से रामचरितमानस, भगवान श्री राम, हनुमान जी से जुड़े हुए प्रसंगों को लगातार लेकर आ रहा हूं। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि आप भी पुण्य के भागीदार बन सको। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग रामचरितमानस की रचना कैसे हुई, इस बारे में बात करने वाले हैं। रामचरितमानस की रचना किसने की, ये तो हम सभी जानते हैं। प्रायः महर्षि वाल्मीकि ने की, तत्पश्चात तुलसीदास जी ने की। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि रामचरितमानस को मान्यता कैसे मिली। सन 1631 का प्रारंभ हुआ। दैव योग से उस वर्ष रामनवमी के दिन वैसा ही योग आया जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन था। उस दिन प्रातः काल तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना प्रारंभ की। तो वर्ष 7 महीने और 26 दिन में यह अद्भुत ग्रंथ संपन्न हुआ। संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक विश्वनाथ मंदिर में रख दी गई। प्रातःकाल जब पट खोले गए तो पुस्तक पर लिखा हुआ पाया गया, सत्यम शिवम सुंदरम, जिसके नीचे भगवान शंकर की सही थी, हस्ताक्षर था। उस समय वहां उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज भी अपने कानों से सुनी। इधर ऋषि के पंडितों को जब यह बात पता चली तो उनके मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई। वे दल बनाकर तुलसीदास जी की निंदा और उस पुस्तक को नष्ट करने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भी भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 युवक धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं। दोनों युवक बड़े ही सुंदर, क्रमशः श्याम और गौर वर्ण के थे। उनके दर्शन करते ही चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया और भगवान के भजन में लग गए। तुलसीदास जी अपने लिए भगवान को कष्ट हुआ जान कुटी का सारा सामान लुटा दिया और पुस्तक अपने मित्र टोडरमल, अकबर के 9 रत्नों में एक के यहाँ रखवा दी। इसके बाद उन्होंने अपनी विलक्षण स्मरण शक्ति से एक दूसरी प्रति लिखी। के आधार पर दूसरी प्रतिलिपियां तैयार की गई और पुस्तक का प्रचार दिनों दिन बढ़ने लगा। इधर काशी के पंडितों ने और कोई उपाय न देख श्री मधुसूदन सरस्वती नाम के महापंडित को उस पुस्तक को देखकर अपनी सम्मति देने की प्रार्थना की। मधुसूदन जी ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर अपनी ओर से यह टिप्पणी लिख दी। आनंद कानने हास्मिन जन्मस तुलसी तरुह, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता। अर्थात काशी के आनंद वन में तुलसीदास साक्षात चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी काव्य मंजरी बड़ी ही मनोहर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडराता रहता है। पंडितों को उनकी इस टिप्पणी पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक अन्य उपाय सोचा गया। काशी के विश्वनाथ मंदिर में भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबसे नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि श्री रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। और अब तो सभी पंडित बड़े लज्जित हुए। उन्होंने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति भाव से उनका चरणोदक किया। तो ये थी रामचरितमानस की रचना। धन्यवाद। जय सिया राम।